और आज इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अमित पटेल का भी बहुत बड़ा रोल है और उनका जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं अमित पटेल, जेडी किंग्स। और यूट्यूब पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से एक धवन पटेल फिलहाल यूके में काउंटी खेलने गए, उनका भी जन्मदिन है, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और RDX 11 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. और यहाँ पर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अमित पटेल, जेडी किंग्स के परिवार की ओर से, दमन प्रीमियर लीग के परिवार की ओर से। पहली फुलटॉस और सम्मान देकर जमीन के सहारे कारपेट द्वारा इस पारी का आगाज कर दिया। सलामी बल्लेबाजों में किया गया है बदलाव, नितेश यादव के संग जील पटेल। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। और इसी बीच शॉर्ट टर्मैन के फील्डर दिलीप मांगेला जिन्होंने गेंद को रोका, और यहां दोनों बल्लेबाज ने एक एक रन छुड़ाया, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। और यहां पर अंपायर कॉल, और यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में झील थोड़े से दूर रहे और आखिरकार उनका विकेट। टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला और यहां मिला विकेट। दो रन एक विकेट के नुकसान पर प्रवीण पटेल, यहां हल्का सा पुश जमीन के सहारे मयूर पटेल के खिलाफ, और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3। और ये देखिए यहां विकेट।
और टीम फैंसी 11 की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर उनका लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 6 मुकाबले खेले, जिसमें से 3 जीत 3 हार, और यहाँ यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। और यहाँ जो इनके मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज प्रवीण पटेल एक बार फिर अपना काम करते हुए दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन के मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज। तीन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का पहला महत्वपूर्ण ओवर 2 सलामी बल्लेबाज जिनको किया चलता, अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं जर्सी नंबर 18 डैनियल पटेल। इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मयूर पटेल के संग। ये हल्की सी करवट बदलती हुई गेंद काटा बदली, और इसी के साथ 1 ओवर 3 रन 2 विकेट। तो यहाँ जीता टीम फैंसी 11 ने निर्णय लिया गेंदबाजी करने का, और पहली ओवर में क्या खूबसूरत गेंदबाजी की गई अब तक प्रवीण पटेल के द्वारा। वैसे भी इस टूर्नामेंट में बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। एक ओवर 3 रन 2 विकेट। गेंदबाजी लेकर दिलीप मांगेला फ्रॉम कशीगांव। मयूर पटेल और डैनियल पटेल की 2 महत्वपूर्ण जोड़ी इस मैदान पर 2 सलामी बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद पारी को संभाल कर खेलने की आवश्यकता। हालांकि 2 मुकाबले बाकी है टीम सोमनाथ डाडा 11 की बात किया तो ये खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और थी। कुछ करना चाहते थे नया। यहां रक्षात्मक क्रिकेट, धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया। पुश करो खुश रहो चिकी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4। दबाव का सामना फिलहाल हो रहा है, और दबाव में से निकलना इन दोनों खिलाड़ियों को आता है, डैनियल पटेल और टीम सोमनाथ डाडा के 11 के कप्तान मयूर पटेल। पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, पिछले साल की चैंपियन टीम जेडी किंग्स के लिए कप्तानी कर रहे थे डैनियल पटेल। इस साल चयन हुआ है उनका सोमनाथ डाडा 11 में। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5। मयूर पटेल की वैसे भी बात किया तो उनके साथी खिलाड़ी अभिषेक पटेल उर्फ पान की ओर से हैट्रिक सिक्सर पर 3000 रुपए यहां जड़ में डालने का प्रयास। वैसे भी अपने फॉर्म से थोड़े से झूम रहे हैं। हालांकि घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में कई बेहतरीन पारियां खेली, पर इस बड़े मंच पर थोड़े से शांत 5-2 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ सिंगल 6। इस तरह पूरी तरह से मैच में पकड़ बनाने का प्रयास हो रहा है टीम फैंसी 11 का, जिन्होंने पिछले साल भी शुरुआती मुकाबले में थोड़ा सा लेखा जोखा जरूर हुआ था, पर आखिरी जो मुकाबले थे वहां जीत के साथ क्वालिफाई हुई और फाइनल तक का सफर तय किया था। इस बार जहां था फील्डर परेश बामनिया, वहीं थमा दिया कैच।
मुकाबले का वैसे भी अगर टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेल रही है टीम फैंसी 11 जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स के ड्रेस में सज, एक तरफ सोमनाथ डाडा 11 जो कि राजस्थान रॉयल्स के ड्रेस में सज। दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन की रनर्स अप टीम सोमनाथ डाडा 11, तो दमन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की रनर्स अप टीम फैंसी 11। एक तरफ सोमनाथ डाडा 11 की ऑनर पीयूष भाई पटेल सोमनाथ, तो दूसरी तरफ टीम फैंसी 11 की ऑनर गौरांग कुमार लालू भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख। 2 ओवर 6 रन 3 विकेट। अब देखना होगा तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर लेकर कौन आएगा। 10 ओवर का यह खेल, 3 ओवर पावर प्ले और एक बार फिर गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रवीण पटेल। बहुत ही कमाल की किफायती गेंदबाजी अब तक इस टूर्नामेंट में की है। दमन प्रीमियर लीग में वैसे भी इनका इकोनॉमी रेट इस मैदान पर कई बेहतरीन टूर्नामेंटें खेली है। कोडी समाज प्रीमियर लीग का पहला सीजन जीता था, दमन कोडी समाज का पहला सीजन भी जीता था, फैंसी कप सर्व समाज का भी पहला सीजन जीता था प्रवीण पटेल ने। और यहां हल्के हाथों से जमीन के सहारे शिल्पेश सलपटी जिनको आज मौका मिला है प्लेइंग 11 में अपना खेल दिखाने का, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60। 3 विकेट के नुकसान पर और ये खेल दिली देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप। टीकू पटेल ने पहले से अपना रास्ता तय किया, टीम विपरीत परिस्थिति में है फिर भी अपना खेल दिली। और यहां देखिए बिल्कुल बल्ले का बाहरी हिस्सा अंपायर के निर्णय से पहले अपने आप को आउट समझकर डगआउट की ओर बैक टू दी डगआउट। और अब पारी को आगे संभालने के लिए एक वेटरन प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, की प्लेयर मोहसिन कुरैशी मुट्टू, इनकी निर्णायक भूमिका रहेगी, क्योंकि कल भी जिस तरह से उन्होंने जो आखिरी ओवर तक जो खेल निकाला था, आखिरी गेंद जहां पर शिव शक्ति लायंस के खिलाफ 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे, वहां पर एक छक्के के बाद एक और शानदार शॉट लगाया था, वहां पर 1 रन छुड़ाया और दूसरे रन लेते वक्त रन आउट। और आखिरकार अब उनका इस टूर्नामेंट में बने रहना थोड़ा सा फंसा हुआ है। 2 मुकाबले है, हालांकि इसे देखा जाए तो शुरुआती 2 मुकाबले जीतने के बाद लगातार 3 मुकाबले हारी है सोमनाथ डाडा 11। लापरवाही चलेगी नहीं। यहां 4 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर, मोस्ट विकेट टेकर फैंसी 11 की ओर से प्रवीण पटेल यहां 4 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अब मोहसिन कुरैशी के सामने और यहां हवा में खराब शॉट सिलेक्शन। ताकत का इतना उपयोग नहीं किया गया, बाजुओं में जोर जरूर था, पर यहां हल्के हाथों से बिल्कुल सर्कल के पास खेलना चाहते थे। अगर शक्ति का प्रदर्शन करते तो शायद यहां बात बन सकती थी। यहां विकेट जा चुकी है आरडी टीम डगआउट में, 5 विकेट 7 के स्कोर पर। फिलहाल यह दमन प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट का खेल और स्कोर बोर्ड पर अगर नजर रखी जाए तो फुटबॉल का स्कोर नजर आता हुआ। 5 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज इन रोल हैट्रिक का मौका।
और यहाँ पर हैट्रिक के मौके पर बिल्कुल गेंद को लीव किया छोड़ा और चेतन मांगेला अगले बल्लेबाज जिनके ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। मयूर पटेल एक महत्वपूर्ण भूमिका में जरूर है, पर एक छोर जहां से विकेटों का सिलसिला जारी, 6 में 4 बनाकर खेल रहे कप्तान। 7 रन 5 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का खेल जारी। तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर, बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसाया जा रहा है। जिस तरह से रेगिस्तान में इंसान को पानी के लिए तरसाया जाता है, उसी तरह और यहां बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, देखिए ऐसा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी। पहली गेंद जरूर छोड़ी थी, पर अच्छी गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लिया और हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र की तरफ खेला। 1 और 1 के साथ 8, 5 विकेट के नुकसान पर यह पावर प्ले की अंतिम गेंद है। वैसे भी देखा जाए तो कई उलटवार हुए हैं। 6-7 फाइटर्स पिछला मुकाबला जीतने के बाद चौथे पायदान पर टॉप 4 में आ चुकी है। 3 दिन के बाद बिल्कुल नीचे थी 8वें नंबर पर, अब चौथे पर छलांग, लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद। और यहां रक्षणात्मक क्रिकेट और यहां खेल समाप्त हुआ। 3 का 3 ओवर, रन 8, 5 विकेट के नुकसान पर। मुंबई का फेमस है वड़ा पाव और लोनावाला की फेमस है चिकी। मुंबई का फेमस है वड़ा पाव और लोनावाला की फेमस है चिकी। इस वक्त बल्लेबाजी के खिलाफ गेंदबाजी, जिस तरह से बल्लेबाजी फीकी पड़ी है और गेंदबाजी ने यहां जोर दिखाया और यहां मैच में पकड़ बनाई। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला और मुकाबले में पकड़ बनाने का पूरा प्रयास। और ये देखिए स्क्रीन पर आज के अतिथि गण, बिल्कुल इसे भी देखा जाए तो आज कोरी समाज के महानुभाव इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आए थे और अतिथि गण विशेष हमारे बीच आ चुके हैं। हार्दिक स्वागत है मंच पर दमन प्रीमियर लीग के 3रे सीजन में। तीन ओवर 8 रन 5 विकेट। देर शायद दर्शकों को बताना चाहूंगा फैंसी 11 और सोमनाथ दादा 11, इन दोनों के बीच 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9। आज वैसे भी देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वानखेड़े के मैदान पर भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी का निर्णय ऑस्ट्रेलिया 33 पर 1 विकेट 6 ओवर के बाद। और यहां हल्का सा गैप को ढूंढ निकाला गली की क्षेत्र की तरफ। 10 स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर दिलीप मांगेला और प्रवीण पटेल की ये 2 सलामी गेंदबाजों की जोड़ी। जिस तरह से बल्लेबाजी में साझेदारी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से गेंदबाजी में भी साझेदारी बनाई जा रही है। टू बी कंटिन्यू गेंदबाजी करने के लिए शामिल किया गया है दिलीप मांगेला को। पावर प्ले समाप्त। मिड ऑफ की क्षेत्र रक्षा करते हुए किंटल हलपटी, जिनको थोड़ा सा सजाया। और यहां परेश बामनिया बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त, इन्होंने काफी इंप्रेस किया है। वैसे भी अपनी हाइट का पूरा फायदा छोटे कट के बल्लेबाजों ने जब भी सर्कल के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, वहां कैच में तब्दील किया परेश बामनिया ने। ये खूबसूरत शॉट, क्रीज की गहराई का उपयोग सागर पटेल और किंटल हलपटी के बिल्कुल करीब से चली गई। रफू चक्कर होती हुई खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के। और इसी बाउंड्री के साथ वेलकम बाउंड्री टीम सोमनाथ दादा 11। गेंद चली गई सीमा रेखा पार, चौकार, रफू चक्कर। एक और बार यहां बल्ले का चेहरा खोला, हल्के हाथों से पॉइंट की क्षेत्र की तरफ ढकेल दिया। 1 रनों के लिए 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का यह खेल। पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर, आखिरी गेंद
अनीश शेष, स्ट्राइक पर मयूर पटेल। और यहां एक बार फिर बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से जमीन के सहारे चिकी सिंगल के साथ पुश करो खुश रहो, स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल 4 का समाप्त हुआ। 4 ओवर 16 रन 5 विकेट 4 रन प्रति रन रेट की करंट रन रेट के साथ आगे बढ़ते हुए टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम सोमनाथ डाडा 11। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। और यहां पर तेज गति की गेंद को हल्का सा गैप ढूंढने का प्रयास किया। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17। पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर में अगर एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां पर ड्रिंक्स टोली जाएगी और 5 ओवर के बाद तो तय है मैदान के अंदर। यहां बिल्कुल एक लंबी पारी की आशा, दोनों बल्लेबाज अब सही तरह से गैदर करते हुए बिल्कुल बैच के बीचों बीच। वैसे देखा जाए तो टॉप जो 4 बल्लेबाज है, एक 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 ये मिडल ऑफ द बैट मयूर पटेल, ये इन्फॉर्म है पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जिनके ऊपर इनाम भी रखा है। जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े हुई। और ये छक्का बिल्कुल राहत की सांस जरूर दिलाएगा क्योंकि परेश बामनिया के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन। पहली 2 गेंद पर 2 सिंगल के बाद 6 आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसी वक्त के समय में जो खोरा वही सबसे बड़ा। यहां मयूर पटेल जिनके ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। और यहां बिल्कुल रक्षणात्मक क्रिकेट, हल्के हाथों से खेला, दूसरे की मांग, रनिंग बिटवीन विकेट शानदार। और यहां वैसे भी बात की जाए तो दो के साथ 26-26। और यहां बिल्कुल रक्षणात्मक क्रिकेट। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज लड़ना पड़ेगा। और यहां थर्ड अंपायर की मदद। और यहां पर तहे दिल से और यहां पर इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं हम सिलवासा शहर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख हार्दिक पुजारी और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट सिलवासा शहर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट नितेश मोहिते। दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में 8वें दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वीकार आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। और वो यहां पर इस तरह की शानदार प्रतियोगिता वो भी सिलवासा में।
और सिलवासा यूथ क्लब की ओर से यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड भी श्री जिग्नेश कुमार डाहिया भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव 3D और न्यू क्षेत्र के प्रभारी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ग्रैंड फिनाले 19 मार्च 2023 रात को 8:30 बजे GPL सीजन 6 सिलवासा यूथ क्लब। और यहाँ पर GPL सीजन 6 यानी कि करीबन लीडर क्रिकेट का वो खेल 40 ओवर का। लेट्स चीयर एंड सपोर्ट योर टीम इन GPL सीजन 6। और यहाँ पर हार्दिक पुजारी सिलवासा शहर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख और उनकी टीम का हार्दिक स्वागत करेंगे। जेडी किंग्स के ऑनर जिग्नेश कुमार डाहिया भाई पटेल, प्रदेश सचिव दमन दीव दादरा नगर हवेली और दीव क्षेत्र के प्रभारी। ये देखिए मंच पर हार्दिक पुजारी सिलवासा शहर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख और उनकी पूरी टीम दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में आपका कीमती और महत्वपूर्ण समय इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आपने निकाला, धन्यवाद। और यहां 5 ओवर 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर और यहां पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर मैदान में जा चुका है पानी। क्या बदलेगी इस मुकाबले की कहानी? टॉस जीता था फैंसी 11 ने। गेंदबाजी का निर्णय पहली 5 ओवर जहां रन 28 5 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी लेकर आए किंतल हलपटी फ्रॉम दोड़ी करैया। टूर्नामेंट में बन चुके हैं एक बार मैन ऑफ द मैच। और स्ट्राइक पर चेतन मांगेला। ये दोनों खिलाड़ी कई बार बिम्पोर करैया प्रीमियर लीग में आमने सामने खेल चुके हैं। यहां एक बार फिर आमने सामने दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में। पहली गेंद डॉट, टप्पा खाने के बाद उछाल, नियंत्रण, लाइन लेंथ और कंट्रोल, ये 3 चीजें गेंदबाज के पास होना बहुत जरूरी है। एक और थोड़ी सी बाहर गेंद थी, करना चाहते थे करारा प्रहार, हुआ नहीं कोई। अट्ठाईस 5 विकेट के नुकसान पर और ये देखिए इस बार बहुत ही अच्छी खूबसूरत गेंद, हल्की सी कादा बदली, अच्छा उछाल मिला, हल्की सी लेग कटर बल्लेबाज के लिए समस्या खड़ी करते हुए।
और इस ओवर की वैसे भी बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत ओवर। और ये बहुत बड़ा विकेट। यहाँ पर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हुई। और देखिए वैसे भी अगर स्कूल एंड से जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपकी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सेफ जोन भी माना जाता है। ये देखिए स्क्रीन पर रजनी भाई पटेल, जो कि हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई पटेल का जो स्मारक बना हुआ है, उनके चरणों में अगर गेंद सीधी गिरेगी तो 11,000 रुपये। जब पहले सीजन की अगर बात किया तो हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहिया भाई वल्लभ भाई पटेल जब मुकाबला देखने के लिए आते थे यहाँ पर मैदान पर, अगर उनके चरणों में सीधी गेंद जाएगी तो 50,000 तक का इनाम भी रखा था रजनी भाई पटेल डाबेल ने। उनके बिल्कुल बगल में सुखा भाई बाबा भाई पटेल, उनकी ओर से भी 5,100 कटआउट के बिल्कुल चरणों में। उसके बाद सुरेश भाई पटेल ललवारा की ओर से 5,000 रुपये, और हितेश भाई के पटेल गिलवार की ओर से 1,100 रुपये। बाउंड्री लाइन के बाहर से दर्शकों के कैच लपकने पर स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से 500 रुपये, 300 रुपये सुखा भाई बाबा भाई पटेल डाबेल, और 200 रुपये हितेश भाई पटेल गिलवार। और बेहतरीन आकर्षित जर्सी जेडी किंग्स की। और यहाँ 6 विकेट के नुकसान पर कल जिन्होंने पारी को संभाला था, जर्सी नंबर 69 जटिन। देखिए उनकी भूमिका आज बहुत ही निर्भर रहेगा उन पर। लांस क्लूजनर की जर्सी नंबर है 69 और उन्हीं की तरह खेल उन्होंने दिखाया था कल। और यहां रक्षात्मक क्रिकेट, पिछली ओवर की आखिरी गेंद थोड़ी सी बाहर थी, छेड़खानी का प्रयास हुआ और बड़ी मछली बिग फिश बैक टू द डगआउट। तीस रन 6 विकेट के नुकसान पर। और यहां हवा में ये 60वां महत्वपूर्ण झटका। खेलना चाहते नहीं थे पर यहां खेल गए। और यहां ये देखिए जिस तरह से मुकाबला हो रहा है, 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर अब अगले बल्लेबाज केवल कामली पहले से मौजूद है। वहां पर चेतन मांगेला 13 गेंदों में 11 रन। जतीन आज हुए असफल, बहुत बड़ी आशा थी उनके ऊपर, पर जिस तरह से खेलू ना खेलू के मंसूबे से उतरे थे, और यहां एक आधा अधूरा मन से खेला हुआ शॉट जा गया सीधा फील्डर के हाथों में। किंटल हलपटी ने वहां कोई गलती नहीं की और यहां मिला विकेट। 7 विकेट के नुकसान पर पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर। केवल अगली गेंद का सामना, और यहां पर हर बड़ा हाथ। अब देखिए एग्रेसिव खोल वैसे भी हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सही निर्णय प्रवीण पटेल ने जिस तरह से थ्रो लगाया था। यहां अगर ये मौका ऐसा बनाना चाहते तो शायद रनआउट का मौका भी बन सकता था। 31 रन 7 विकेट के नुकसान पर।
और यहां हवा में गेंद है बहुत ऊपर, फील्डर बहुत दूर पर प्रयास देखिए। शिल्पेश हलपटी और किंडल हलपटी दोनों के बीच तप्पा जा गिरा और यहां मौका बना 2 रन चुराने का और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33-33। और ये देखिए बल्ले का चेहरा खोला पॉइंट की क्षेत्र की तरफ, तेज गति की गेंद को, ये शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। अब इनाम बढ़ाया गया है जो हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दहियाभाई वल्लभ भाई पटेल का जो स्मारक बना हुआ है, कटआउट जो बना हुआ है, उनके चरणों में अगर सीधी गेंद गिरेगी तो 21,000 रुपए और फाइनल के दिन अगर वहां पर गेंद गिरेगी तो 51,000 रुपए। रजनीभाई पटेल डाबेल 5,000 रुपए, सुरेश भाई पटेल दलवारा की ओर से 5,100, सुरेश भाई बाबा भाई पटेल डाबेल और हितेश भाई के पटेल गेलवार की ओर से गेंद पूरे स्मारक पर कहीं पर भी लगे सीधी या जमीन के सहारे 1,100 रुपए का नगद पुरस्कार। खेल 7 का समाप्त, 7 के बाद बने पेटिस 7 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी वापसी, पिछले साल जिस तरह से फैंसी 11 ने डायमंड प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में कमबैक किया था, उसी तरह एक बार फिर यहां प्रयास करती हुई सोमनाथ दादा 11 शुरुआती 2 मुकाबले जीतने के बाद लगातार 3 मुकाबले हारी है। 3 में 3 जीत 3 हार के साथ अंतिम मुकाबला खेलती हुई फैंसी 11 फिलहाल स्कोर 35, 7 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी लेकर कपिल सिंह राजपूत। पहले साल सोमनाथ दादा 11 के लिए खेल रहे थे, टीम फाइनलिस्ट हुई थी, रनर्स अप। दूसरे साल टीम 6-7 फाइटर और तीसरे साल टीम फैंसी 11 में इनका चयन हुआ है केवल। और यहां पर हल्का सा पुश करो खुश रहो चिकी सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, 1 के साथ 36, 7 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच एक अच्छा प्रयास, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बजाए शिल्पेश हलपटी। कपिल सिंह पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 2, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40-40। पारी का 8वां महत्वपूर्ण ओवर, शुरुआती 3 गेंद जहां पर आए 5 रन, फील्डिंग में की जा रही है तब्दीली। ये बड़े शॉट का प्रयास, सही तरह से घेदर नहीं कर पाए, 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। चेतन मांगेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास, 18 गेंदों में 20 का 2 में 2 के साथ केवल। फिलहाल पारी का 8वां महत्वपूर्ण ओवर 41। ये हवा में बिल्कुल, फील्डर वहां मौजूद कृणाल हलपटी, अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42-42। करंट रन रेट फिलहाल 5.5 के करीब का। और इसी बीच
42 के स्कोर पर लगने वाला 8वां महत्वपूर्ण झटका। आठ ओवर 42 रन 8 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल अनिशेष केवल कामली को साथ देने के लिए जर्सी नंबर 22 महिपाल सिंह जाला। दमन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में टीम 6-7 फाइटर्स, उसके बाद दूसरे और तीसरे सीजन में टीम सोमनाथ दादा 11 में इनका चयन हुआ है। देखिए होंडा एक्टिवा 6G गुलाब बाबू पटेल की ओर से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए। गेंदबाजी लेकर किंतल हलपटी। बारह गेंदों का खेल अनिशेष इस पहली पारी का। आज के दिन का दूसरा महत्वपूर्ण मुकाबला पहले साल की रनर्स अप और दूसरे साल की रनर्स अप के बीच। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो पहले साल की चैंपियन और दूसरे साल की चैंपियन के बीच। 42 8 विकेट 5.25 की औसत के साथ यहां थोड़ा सा दूर रखा, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल बिंडी गेंद। और यहां वाइड बॉल अतिरिक्त के साथ बचने का हुआ प्रयास। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43-43। इस बार शक्ति का किया प्रदर्शन, हवा में गेंद और जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच। 9वां विकेट। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर बची है गेंदें इस मुकाबले की 10। 43 इस टूर्नामेंट का वैसे भी देखा जाए तो दूसरा लो स्कोर। सर्वाधिक स्कोर धर्म 11 के नाम 125, उसके बाद 100 फैंसी 11। 43 रन 9 विकेट के नुकसान पर दमन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का 8वां दिन, दूसरा मुकाबला, पहली पारी, टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय। रवि सोलंकी थोड़े से चोटिल हुए हैं, उनके स्थान पर सौरभ जो कि 12th मैन की भूमिका में थे, अब जर्सी नंबर 44। और ये गेंद देखिए
हल्की सी काथा बदलती हुई, करवट बदलती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में हर्ष धोंडे एक महत्वपूर्ण विकेट कीपिंग की भूमिका में। 43 रन 9 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर किंटल, और एक और बड़े शॉट का प्रयास हुआ था। लगातार बिंदी गेंदें होती हुई इस बड़े मुकाबले में यहां जीतना दोनों टीम के लिए बहुत जरूरी। लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला फैंसी 11 खेल रही है, तो अभी भी एक मुकाबला जरूर बचा है टीम सोमनाथ दादा 11 का। पर शुरुआती 2 मुकाबले जीत के बाद लगातार 3 मुकाबले हारी भी है, तो यहां ये लगातार 2 जो बाकी बचे मुकाबले ये जीतना उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और यहां पर हल्के हाथों से पुश किया और ये खतरा, यहां जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरी जोड़ी मैदान पर थी, यहां थर्ड अंपायर का रोल रहेगा। अब ये देखिए बिल्कुल करीबी मामला, और यहां ये देखिए वैसे भी देखा जाए तो पहली बार थर्ड अंपायर की मदद ली गई थी 1992 में साउथ अफ्रीका वर्सेस भारत, जिनके बीच डरबन टेस्ट हुआ था। वहां पर पहली मर्तबा सचिन रमेश तेंदुलकर भारत रत्न रन आउट घोषित हुए थे, और यहां महिपाल सिंह जाला, और आखिरकार स्कोर यहां पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोमनाथ दादा 11 43 रन पर हुई ऑल आउट। अब 44 का लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा टीम फैंसी 11। और यहां लक्ष्य 44 का पीछा करना पड़ेगा टीम फैंसी 11, जिन्होंने निर्णय लिया था टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का, और गेंदबाजी करने के लिए अब तैयार है टीम सोमनाथ दादा 11। ये लो स्कोर वाला मुकाबला है, इसको हाई वोल्टेज में तब्दील करने के लिए गेंदबाज को करनी पड़ेगी मेहनत, और उनके साथ फील्डर को लगाना पड़ेगा एड़ी चोटी का जोड़, क्योंकि जो ये बाकी बचे जो मुकाबले हैं ये इन टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है। तो फैंसी 11 को भी ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। और यहां पर 44 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज जर्सी नंबर 48 विजू टंडेल
और उनके साथ जर्सी नंबर 49 दर्श डोंडे। विजू टंडेल ने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर और अर्धशतक से अपना परिचय दिया है। इस टूर्नामेंट में वैसे भी देखा जाए तो हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज पहले थे, उसके बाद चिंतन हलपटी और अर्धशतक की अगर बात किया तो कैलाश काले, चीटू जॉनसन, उसके बाद विजू टंडेल और चिंतन हलपटी। इन्होंने अब तक अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। और यहां स्ट्राइक पर विजू टंडेल गेंदबाजी लेकर तीखे तेवर दिखाने पड़ेंगे आज टीकू पटेल को, क्योंकि लक्ष्य छोटा है। इनको बड़ा करना पड़ेगा फील्डर को, जो रन बल्लेबाजी में बनाए नहीं, अब बचाने पड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण मुकाबला आज के दिन का दूसरा। पहली गेंद दूसरी पारी की और रिवर्सिप खेलने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील और लेग बिफोर विकेट के लिए ये बल्लेबाज जाने जाते हैं। विजू टंडेल ज्यादातर लेग बिफोर विकेट का शिकार। पहली गेंद खेल रहे, ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता थी नहीं, विकेटों के सामने पाए गए और एलबीडब्ल्यू के बने शिकार। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से बड़ी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। यहां लक्ष्य 44 का पीछा और रन बचाने के लिए पहली गेंद पर विकेट। टीकू पटेल फैंसी कप सर्व समाज क्रिकेट टूर्नामेंट में जब जेडी किंग्स ने मुकाबला जीता था, वहां पर बने थे फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच। अपनी तेज तीखी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब पारी को आगे लेकर जाने के लिए नंबर 3 की भूमिका पर जर्सी नंबर 18 कृणाल हलपटी, इनको प्रमोट किया गया है। और इसी बीच ये देखिए, ये मौका हाथ से गवाया डैनियल पटेल, चुस्त फील्डर। और ये मौका देखिए, आसान नहीं था ये कैच, पर अपना पूरा दमखम दिखाया। मैच में पकड़ बनाने का प्रयास लगातार हो रहा है। ये कांटे की टक्कर, ये लो स्कोर वाला हाई वोल्टेज मुकाबला जारी। यहां पर फिलहाल मुकाबला हो रहा है पहले साल की रनर्स अप टीम सोमनाथ दादा 11
उसके बाद दूसरे साल की रनर्स अप टीम फैंसी 11 के बीच, और अगला मुकाबला पहले साल की चैंपियन टीम शिव शक्ति लायंस और दूसरे साल की चैंपियन टीम जेडी किंग्स के बीच। तो अब समय हो चुका है सिक्के को हवा में उछालने का। तो आ जाइए दो टीम के कप्तान अपना प्लेइंग 11 का लिस्ट लेकर। टीकू अगली गेंद लेकर, और यहां पर हल्का सा पुश, दबाव बनाने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद उछाल मिली, वहीं पर पुश कर दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सोमनाथ दादा 11 लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद 3 मुकाबले हारी है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। अगली गेंद लेकर टीकू, ये बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास, अंपायर बाहें फैलाते हुए, और इसी अतिरिक्त के साथ पहला रन, खाता खुला। इसे भी देखा जाए तो यहां पर काफी तब्दीली की जा रही है। एक महत्वपूर्ण मौके में हर एक मौके का फायदा उठाना चाहेगी दोनों टीम, कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। यहां चर्चित होने के लिए आपका श्रेष्ठ खेल। ये देखिए इस बार गेंद ने टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, कांटा बदली, करवट बदली, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बनी डॉट। मुकाबला रोमांचक स्थिति में। ये पारी का पहला ओवर, जिस तरह से प्रवीण पटेल ने शुरुआत की थी टीम फैंसी 11 के लिए गेंदबाजी की, उसी तरह सोमनाथ दादा 11 के लिए शुरुआत कर रहे टीकू पटेल। और यहां मौका बन सकता है 2 फील्डरों के बीच, दोनों जर्सी नंबर 18 और बल्लेबाज भी जर्सी नंबर 18। ये देखिए डैनियल पटेल, नितेश यादव, ये 2 फील्डर जर्सी नंबर 18, दोनों के बीच से जर्सी नंबर 18 कुणाल हलपटी। 3 इस 2 के साथ पहला बल्ले से आया रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच हल्का सा किनारा, शॉर्ट थर्मैन जिल, जिनके पास गई गेंद और 1 के साथ हुआ खेल। इस ओवर का समाप्त। यहां 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, जीत के लिए 9 ओवर का खेल अनिशेष, 40 रन की मांग, 4.44 की औसत के साथ। दूसरा जो गेंद था वहां पर जो कैच का प्रयास किया गया, डैनियल पटेल एक चुस्त फील्डर, और यहां ज्यादातर वो कैच ड्रॉप करते नहीं, पर जिस तरह से काफी दूर थी गेंद, पिछले साल की वैसे बात की जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच की सूची में थे। बहुत ही महत्वपूर्ण कैच लपका था डैनियल पटेल ने जेडी किंग्स के लिए। इस टूर्नामेंट में जिस तरह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो रहेगा उनको देखिए हरीश भाई पटेल अगले मुकाबले का इंतजार करते हुए स्क्रीन पर, बिल्कुल पहले साल की चैंपियन टीम शिव शक्ति लायंस इस साल पलटवार करने के लिए बिल्कुल तैयार। कल एक रोमांचक मुकाबले में जीती थी टीम, और वैसे भी अब टूर्नामेंट रोमांचक बन चुका है। गेंदबाजी की दूसरी ओवर की जिम्मेदारी अब देखना होगा मयूर पटेल, पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टीम शिव शक्ति लायंस के लिए खेल रहे थे, और पिछले साल शिव शक्ति लायंस की ऑनर की धर्मपत्नी श्रीमती रीनाबेन हरीश भाई पटेल की ओर से हीरो स्प्लेंडर भी दिया गया था। हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी डाहिया भाई वल्लभ भाई पटेल की भतीजी की ओर से इस साल उनके साथी मित्र
गुलाब बाबू पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G और सुरगवासी ध्रुवीन कुमार गणेश भाई पटेल की ओर से 5,555 और आकर्षित ट्रॉफी। 4 एक विकेट के नुकसान पर 1 ओवर के बाद दूसरी ओवर की शुरुआत। यहां मयूर पटेल और यहां मौका बन सकता है और चुस्त फील्डिंग महिपाल सिंह झाला। एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर रही थी और वहां मयूर पटेल शायद चोटिल भी हुए हैं क्योंकि जिस तरह से तेज थ्रो दिया गया था। अब समस्या बढ़ेगी क्योंकि ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुकाबला। ये देखिए फर्स्ट एड यहां पर उपलब्ध है। और यहां पर और ये देखिए स्क्रीन पर रजनी भाई पटेल, सुखा भाई, बाबा भाई पटेल उनके साथी के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए पीछे मिलन पटेल। फिलहाल रुका हुआ स्कोर जो है 5 एक विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 44 का लक्ष्य। और जर्सी नंबर 44 फैंसी 11 के सौरभ पटेल हमारे साथ बिल्कुल 12 की मैन की भूमिका में और सोमनाथ दादा 11 की ओर से ऋतिक। 5 एक विकेट के नुकसान पर मयूर पटेल फील्डिंग में कर रहे हैं सजावट। विकेट कीपर को बिल्कुल नजदीक लाकर रखा है मुट्टू। और देखिए स्क्रीन पर दीपेश भाई एंड टीम मैच का लुत्फ उठाते हुए, दिलपेश भाई और उनकी टीम ये देखिए मैच का लुत्फ उठाते हुए बिल्कुल ऊंचाइयों के साथ। और टॉस का बॉस भी वहां मौजूद अमृत पटेल। छह एक विकेट के नुकसान पर शॉट उम्दा मिडल ऑफ द बैट। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर। और इसी छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 2 अंकों में बढ़ता हुआ 12। ये देखिए सुखा भाई, बाबा भाई पटेल, रद्दी भाई पटेल डाबेल इस मुकाबले का आनंद लेते हुए रोमांचक स्थिति में विकेट की मांग हो रही है सोमनाथ दादा 11 के लिए और फैंसी 11 बिल्कुल सही स्थिति में। ये विकेट की मांग हो रही थी, करवट बदली, राउंड विकेट आए, एंगल को किया उपयोग और यहां मिला विकेट, कॉट बिहाइंड।
आज के दिन का अगला मुकाबला शिव शक्ति लायंस और जेडी किंग्स के कप्तान प्लीज जहां कहीं हो जल्द से जल्द आए टॉस की गतिविधि के लिए। टॉस के लिए बिल्कुल आज इंतजार कर रहे रजनी भाई पटेल डाबेल आज अपने हाथों से कराएंगे टॉस। दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज हुए आउट। रन 12, 2 विकेट के नुकसान पर मुकाबला गर्माता हुआ। बारह रन 2 विकेट के नुकसान पर परेश बामनिया अगले बल्लेबाज। ये बहुत ही खूबसूरत गेंद तप्पा खाने के बाद हल्की सी करवट बदली गई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बनी डॉट। 2 ओवर 12 रन, 1 ओवर से आए थे 4, यहां से आए 8, यहां मिला 1 विकेट, पहली ओवर में भी 1 मिला था विकेट। 2 ओवर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब 8 ओवर में चाहिए 32 रन। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला शिव शक्ति लायंस और जेडी किंग्स के बीच। जेडी किंग्स की अगर बात करें तो फिलहाल थोड़ी सी राहत की सांस जरूर है, पर मुकाबला जीतकर अंडर एंट्री करने के लिए तैयार है शिव शक्ति लायंस। तो यहां कसमकस जारी। इस टूर्नामेंट की वैसे भी बात किया तो कल कई सारे उलटफेर हुए थे। टूर्नामेंट की पॉइंट टेबल की टॉप 3 टीम को पॉइंट टेबल की नीचे की 3 टीम ने हराकर इस टूर्नामेंट की रोमांचकता और बढ़ा दी। अब एक बार फिर गेंदबाजी की कमान टीकू पटेल को सौंपी गई है। पावर प्ले का खेल अभी भी जारी है। और खेलना चाहते कहीं और थे और गई कहीं और, यहां मिला विकेट, यहां बड़ी रोमांचकता। आगे डोर करता जा, गोल पे गोल, गोल 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 गोल, हल्ला गोल, आगे डोर करता जा, गोल पे गोल। हम कौन है, हम क्या है, दुनिया को दिखाएंगे, रोके जो पर्वत भी हमें कब रोक पाएंगे। है धन धना धन धन धना धन धन धना धन धन धना धन धन धना। देखिए लो स्कोर वाला मुकाबला किस तरह से हाई वोल्टेज में तब्दील हो रहा है। घर में जब किचन में प्रेशर कुकर पर आता है प्रेशर तो सीटी बजती है, और यहाँ इस मुकाबले में मैदान के अंदर जब प्रेशर बढ़ता है खिलाड़ियों के ऊपर तब गलती होती है। ये देखिए लक्ष्मण भाई पटेल और रजनी भाई पटेल 12-3 विकेट के नुकसान पर रोमांचक स्थिति में ये खेल आकर रुका है। किंतल हलपटी, ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। और
आते संगी और अपना प्रयास पूरा किया था और यहाँ जिंदल हलपटी ने छक्के के साथ पब्लिक तो पब्लिक है, रन मांगे मोर 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 मोर। क्या खूबसूरत शॉट लगाया, कदमों का उपयोग किया गया। रॉबिन उथप्पा जिस तरह से सफल होकर, और ये देखिए क्या खूबसूरत प्रयास किया गया मयूर पटेल का। चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6। और यहां हल्का सा पुश, अथरा 3 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों से निवेदन है कि प्लीज आप बाउंड्री लाइन से थोड़े से दूरी बना के रखिए, क्योंकि फील्डर जब प्रयास करेंगे, ये देखिए दर्शक कैद लपकने का ना प्रयास करें, आपके ऊपर खिलाड़ी गिर सकते हैं। ये देखिए, इसे प्रयास ना करें, जोखिम भरा साहस, कहीं 1000 के चक्कर में 10,000 ना घुमाना पड़े। और यहां टीकू पटेल पहली गेंद पर विकेट के बाद 6, फिर डॉट, फिर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 और 25 की मांग है 44 गेंदों में। उन्नीस 3 विकेट के नुकसान पर टीकू पटेल तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर, पावर प्ले का खेल जारी है। और इसी बीच यहां पर तीखा बाउंसर, और ये देखिए एक अजीबो ढंग से खेला गया शॉट, जतीन वहां मौजूद, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20। 3 ओवर 20 रन 3 विकेट, खेल बचा 7 ओवरों का, 44 का पीछा करते हुए। तीन ओवर 20 रन, तीन ओवर 20 रन, गेंदबाजी की कमान एक बार फिर मयूर पटेल। लेकिन के हैट्रिक विकेट पर अभिषेक पटेल उर्फ पान की ओर से 3000 रुपए का नगद पुरस्कार है। और यहां पर मयूर एक लोअर फुल टॉस को बनाकर खेला, बिल्कुल गैप को ढूंढ निकाला हल्के हाथों से। टीकू पटेल लॉन्ग ऑफ से जिस तरह से डिपैक्स्टा कवर के क्षेत्र की तरफ गए, यहां 2 रन चुराने का समय था। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22-22, 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला जेडी किंग्स बनाम शिव शक्ति लायंस।
एक लंबी पारी वैसे भी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। परेश बामनिया पहले साल जब सोमनाथ दादा 11 फाइनल में हारी थी, रनर्स अप रही थी, तब टीम की कमान संभाले हुए थे। आज इनके खिलाफ खेलने का मौका। दूसरे साल डायमंड टाइगर की कमान थी, अब फैंसी 11 में एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर की भूमिका में सीनियर प्लेयर का रोल। 23 3 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए स्क्रीन पर ग्राउंडमैन अर्जुन बाई और करण कश्यप। यहां हल्का सा पुश, केवल कामली वहां मौजूद, रन रोकने का पूरा प्रयास। पहली गेंद पर 2, फिर 1, फिर 0। 23 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही निर्णायक मोड़ पर यह खेल। एक को चाहिए डॉट बॉल विकेट, एक को चाहिए रन। और जिस तरह से दमन प्रीमियर लीग का तीसरा और महत्वपूर्ण सीजन, और इस टूर्नामेंट में कई सारे चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह से आपका अगर प्लेइंग 15 में नाम है, आपकी टीम में जुड़ा हुआ है, और आपकी टीम अगर खेल रही है और वहां पर अगर आप नहीं आओगे तो आपको 3 साल का बैन भी लग सकता है। पहले साल हमने देखा था जिस तरह से ऋषि 11 के खिलाड़ियों को बैन किया गया था। फिलहाल 24 3 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर। 38 गेंदों में जीत के लिए 20 की मांग। और इसी बीच हल्का सा पुश, एक लंबी पारी का पूरा प्रयास। अगली गेंद लेकर मयूर पटेल, रणनीति बिल्कुल साफ बनाई जा रही है। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत लाइन एंड लेंथ। पहली गेंद पर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर लगातार 2 गेंदें डॉट के साथ हुई समाप्ति इस ओवर की। खेल यहां समाप्त हुआ। 4 ओवर का 24 3 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें 20 का समीकरण। मयूर पटेल थोड़े से चोटिल हुए, अपने 2 ओवर पूरे किए, और अब उनकी जगह पर नंबर 12 की महत्वपूर्ण भूमिका ऋतिक। और इसी बीच एक के साथ गेंदबाजी लेकर महिपाल सिंह जाला। पच्चीस 3 विकेट के नुकसान पर पारी का बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। 5वां महिपाल सिंह जाला, लंबे कट के तीखे तेवर दिखा सकते हैं। ये तीखी गेंद पसंद भी करते हैं।
एक लंबी पारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। परेश बामनिया जर्सी नंबर 7 और उनको साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार किंतल हलपति, जिन्होंने पारी की शुरुआत छक्के के साथ की थी, 6 में 9 बनाकर और 9 में 5 के साथ परेश बामनिया 26 3 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए, ये क्रिकेट है। एक तरफ फैंसी इलेवन के 12वें खिलाड़ी सौरभ, जो सोमनाथ डाडा इलेवन के खिलाड़ी मयूर जो चोटिल हुए हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए, रिलैक्स सलाह मशुरा करते हुए, ये देखिए आपको ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द आप वापसी कर सकेंगे, यही समझाते हुए सौरभ ये खेल दिली है और यही खेल देखने के लिए हम आते हैं। दोनों कोरी समाज के खिलाड़ी, एक दरियादिल डाबेल और एक दलवाड़ा, 26 3 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, तप्पा खाने के बाद नीचे रही, बल्लेबाज बीट हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। और यहां एलबीडब्ल्यू की अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। पहली 2 गेंद पर 2 सिंगल के बाद लगातार 3 गेंदें डॉट। अब समय हो चुका है, अभ्यास आप बाद में कीजिएगा, पहले पूरा कर लीजिए टॉस। जेडी किंग्स और शिव शक्ति लायंस दोनों टीम के कप्तान। और यहां अंपायर का इशारा, आउट, जाना पड़ेगा, बैक टू द डगआउट। आज के दिन की ड्रिंक्स की बात किया तो जैमिन पटेल के साथ बर्थडे बॉय अमित पटेल, और ये देखिए डीजे मानव। சாமானியன் எல்லோரும் இருட்டு பாதைகளில் தன்னம்பிக்கை தீபந்தம் துணிந்தவன் முன் வந்தால் விதிகளை மாறி வெல்லும் ஆழங்கள் கற்றதால் விழ விழ நான் எழுவேன் முதுகெலும்பு சிதைந்தும் my game is beyond pain do or die be the best look inside manifest தொடுவோம் சிகரம் மறுகாலம் நம்மை போற்றுமடா நம்மை போற்றுமடா और यहाँ टीम जेडी किंग्स के कप्तान लोकेश कामली बिल्कुल तैयार, तो उनको बिल्कुल एक तरफ अभिषेक मंगला मैन फ्रॉम नवा जमपुर, अब इंतजार कर रहे रजनी भाई पटेल डाबेल। टॉस यानी कि सिक्का हवा में उछालने का वक्त आ गया है अगले मुकाबले का। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब सुरेश पटेल। देखिए वैसे भी बात की जाए तो बहुत ही चुस्त गेंदबाज है टीम सोमनाथ डाडा इलेवन में, बस अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ चाहिए। और टीम फैंसी इलेवन इनको चाहिए रन कैसे भी आए, क्योंकि अब जिस तरह से मुकाबला पड़ा हुआ है 30 गेंदे 18 रन, 3.5 के करीब का औसत। और रजनी भाई पटेल हमारे बीच आ चुके हैं टॉस करने के लिए। शिल्पेश हलपटी अगले बल्लेबाज। ये देखिए दोनों खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को ऑल द वेरी बेस्ट। टॉस उछला हवा में सिक्का और गिरा पक्ष जेडी किंग्स के, और उनका फैसला गेंदबाजी करने का। रन चेस
आमंत्रित किया गेंदबाजी करने के लिए टीम शिव शक्ति 11 को। शिव शक्ति लायंस शिव शक्ति लायंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और ये देखिए झील पटेल को आज मौका मिला है। अब रन चाहिए मात्र 29 गेंदों में। फील्डिंग में कर रहे हैं तकदीली परेश बामनिया, एक छोर से पारी को संभाल कर खेलने का पूरा प्रयास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला वैसे भी खेल रही है टीम फैंसी 11, पिछले साल की रनर्स अप। बड़ा हवा में और बहादुर मचिंगा मचिंगा ढोल अभी बजेंगा, दिन दिन दाप देखो आज राजा नचेंगा। और यहां पर बिंदी गेंद परेश बामनिया की वैसे भी बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट के साथ लेदर बॉल क्रिकेट में भी काफी अच्छी पकड़। और टेनिस क्रिकेट में मैंने उनको काफी कम देखा है कि अभ्यास करते हो या घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हो, इस तरह की बड़ी मंच पर खेलना ये भी आसान नहीं है। फिर भी जो अपना अनुभव है पूरा परोसते हुए, और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33-33। अब फैंसी 11 चाहेगी कि जल्द से जल्द रन बनाया जाए और पॉइंट टेबल में सुधार किया जाए। 33 4 विकेट के नुकसान पर अपना आखिरी मुकाबला लीग स्टेज का खेल रही है सोमनाथ दादा इलेवन के पास एक और मौका है। मुकाबला और इसी बीच जमीन के सहारे कारपेट द्वारा खेला गया यह शॉट एक के साथ स्ट्राइक रोटेट आगे बढ़ता हुआ इसको 34-25 गेंदे 10 रनों की मांग। आज के दिन का दूसरा महत्वपूर्ण मुकाबला। ये देखिए फैंसी 11 का डगआउट, खुशी की लहर। इस बार जमीन के सहारे एक लंबी पारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर एक रन के साथ उनके डगआउट में खुशहाली की लहर। 6 ओवर 35 रन 4 विकेट 24 गेंदे 9 रन बाकी है इस मुकाबले में। इस कहानी में अब 24 गेंदों में 9 रनों की मांग। फॉर्च्यून टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर करीबन 400 के करीब दर्शक। और एग्नल डेकोरेशन रेटलाओ के अगर कोई कर्मचारी हो तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। एग्नल डेकोरेशन, इस टूर्नामेंट को वैसे भी एग्नल डेकोरेशन की ओर से सजाया गया है। शानदार डगआउट्स और स्टेज। अब एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है महिपाल सिंह जाला। फिलहाल पारी का 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 के बाद 35। और यहां पर एक के साथ
36 रन 36, 23 गेंदे 8 रन। ताकि फुलटॉस को शामिल किया गया था परेश बामनिया के लिए, पर परेश बामनिया बिल्कुल सूझबूझ बुरी पारी खेलने का पूरा प्रयास। 15 गेंदों में 14 रन, एक महत्वपूर्ण छक्का पारी में शामिल। और यहां बल्ले का चेहरा खोला पॉइंट की क्षेत्र की तरफ, महाजतीन मौजूद। इसी एक के साथ 2 के साथ अब 6 रन दूर, 22 गेंदे 6 रन दूर। और इसी बीच यहां पर 1 के साथ 39। और इसी बीच यहां डॉट बॉल। उनतालीस रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 7वां महत्वपूर्ण ओवर, 20 गेंदे 5 रन अनिशेष। यहां लगातार डॉट बॉल। इस बार बड़े शॉट के साथ विनिंग शॉट खेलना चाहते थे परेश बामनिया, कोई संपर्क नहीं। महिपाल सिंह झाला की वैसे भी बात की जाए तो 11 गेंद की है, 6 रन खर्च किए, 1 विकेट। अपना श्रेष्ठ प्रयास। और इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल, रक्षणात्मक ढंग से खेलना चाहते थे परेश बामनिया, पैरों से लगी गेंद और डॉट बनी। 7 ओवर 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदे 5 रन। और देखिए, जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। यहां गेंदबाजी में शामिल किया गया है मोहसिन कुरैशी मुट्टू, इनके पास भी क्षमता है रोकने की। 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदे 5 की दरकार। शिल्पे सलपटी 3 में 4 बनाकर 18 में 14 के साथ परेश बामनिया। और यहां खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और। अब 4 रन दूर 17 गेंदों में। और यहां पर एक मिडल ऑफ द बैट जरूर लिया, 1 के साथ 41, 16 गेंदे 3 रन। खेल अब एक तरफा जरूर हो रहा है। यहां चाहिए सोमनाथ डाडा 11 को वापसी करने के लिए विकेट, डॉट बॉल बहुत ही आवश्यकता जरूरी। और इसी बीच खूबसूरत गेंद जड़ में डालने का प्रयास।
और इसी बीच डॉट बॉल। इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर 2 सिंगल आए, उसके बाद 3 डॉट बॉल। और यहां बल्ले का बाहरी किनारा और 1 के साथ स्कोर 42-42। 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन 8 ओवर के बाद अब 12 गेंदों में 2 रन। जब बल्लेबाजी कर रही थी सोमनाथ दादा यूनियन, आखिरी 6 गेंदें अनिशेष रह गई थी। अब 12 गेंदों में 2 की मांग। इसे भी अगर देखा जाए तो पॉइंट टेबल के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहता। अगर जल्दबाजी में रन बना लेते तो फैंसी 11 के लिए अच्छे संकेत रह सकते थे, पर जिस तरह से सोमनाथ दादा 11 जिन्होंने मैच में पकड़ बनाने का पूरा प्रयास किया, फिलहाल 12 गेंदों में 2 रन। मयूर पटेल वापसी करते हुए थोड़े से चोटिल हुए हैं। सीधा थ्रो जब पकड़ने गए थे, ये बहुत अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास, बनी डॉट बॉल। 11 गेंदे 2 रन। जो आखिरी 6 गेंदें बची थी सोमनाथ दादा 11 की पहली पारी की, जो ऑल आउट हुई थी, जो एक खराब निर्णय था रन आउट। ये देखिए खूबसूरत गेंदबाजी, मैच में बगर बनाने का प्रयास। 10 गेंदे 2 रन। सुरेश पटेल ब्लॉक ऑल के बादशाह, अनुभव के सागर का सबसे बड़ा मोटी, आज अपनी टीम के लिए मेडन ओवर की शक्यता करनी होगी। और यहां ये प्रयास किया था नितेश यादव, और यहां ये मुकाबला जीती फैंसी 11। सिंह है ये सिंघम, मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। ना मगर चले ना मगर चले बस शहर चले जब गावे सिंघम। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच, प्लीज कम ऑन स्टेज, प्रवीण पटेल दलवारा, पहले साल के मोस्ट विकेट टेकर। 2 ओवर 5 रन 3 विकेट। दिल का सच्चा है इस दिल में रख लो, सपना अच्छा है पलकों से ढक लो। तू जानू मानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे, मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे मोर सामे। पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो RDX 11 कचिगांव, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 5 में जीत 2 हार के साथ 10 अंक, जिसका नेट रन रेट 0.532। जेडी किंग्स अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी, 4 जीत 2 हार के साथ 8 अंक, 0.592। उसके बाद फैंसी 11 7 मुकाबले में 4